Hi guys, today we will start exercise 12.3 from question number 11. According to the question, on a square handkerchief, 9 circular designs each of radius 7 cm are made. See in figure 12.29. Then find the area of remaining portion of the handkerchief. आपको डायग्राम 12.29 में एक हैंडकरचीफ दिया है, मतलब एक रुमाल दिया हुआ है जो कि स्क्वायर के फॉर्म में है और कहा इसमें 9 सर्कुलर डिज़ाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। ये जो बना हुआ है ये 9 सर्कुलर डिज़ाइन जिनकी रेडियस आपको दी हुई है 7 सेंटीमीटर, मतलब जो जितने भी सारे सर्कुलर शेप दिख रहे हैं आपको यहाँ डिज़ाइन में ये वाले, इन सब की रेडियस यहाँ पे 7 सेंटीमीटर रेडियस यहाँ पे सेम है। ठीक है, देन आपको क्या करना है कि इसमें जो रिमेनिंग फाइंड एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका एरिया फाइंड करना है। मतलब ये जो 9 सर्कुलर डिज़ाइन को छोड़ के जो रिमेनिंग पोर्शन है ये वाला, इन सब का यहाँ पे एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ही आपको इसका आंसर एक तरीके से दिया हुआ है। उन्होंने खुद ने बोला है कि जो ये हैंडकरचीफ है ये स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, आपका जो रुमाल है स्क्वायर के फॉर्म में है, इसमें से हमको 9 जो दिए हुए हैं 9 सर्कुलर शेप, इनको हमें माइनस करना है। अगर इनको हमने माइनस कर दिया तो हमें जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका एरिया हमें मिल जाएगा। तो और उन्होंने ये भी बोल दिया है कि इनकी रेडियस सेम है, मतलब अगर हम एक सर्कल का एरिया फाइंड करें और उसका 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरे 9 सर्कल का एरिया हमें फाइंड हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें इसमें स्क्वायर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा और स्क्वायर के एरिया का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड। अब बात करते हैं साइड की, तो यहाँ पे आपको स्क्वायर के साइड डायरेक्ट नहीं दिए, यहाँ पे आपको सिर्फ रेडियस दिए, वो भी किसकी, सर्कल की। तो आप देखिए कि सेंटर से लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं हम रेडियस, जो कि सर्कमफेरेंस तक जाती है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, ये हो जाएगा सर्कल का डायमीटर। ठीक है, फिर ये भी हो जाएगा दूसरे सर्कल का डायमीटर और ये भी हो जाएगा एक सर्कल का डायमीटर। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम से, जब हम यहाँ पे 3 सर्कल को मिलाते हैं तो उन तीनों के डायमीटर से जो डिस्टेंस हमें यहाँ पे मिल रही है वो ए और बी के इक्वल है, मतलब वो स्क्वायर की साइड के इक्वल है। और आपको पता है कि स्क्वायर के चारों साइड है इक्वल होती है, तो हमें यहाँ पे स्क्वायर की साइड को इसी तरह से फाइंड करना पड़ेगा कि यहाँ पर हम एक सर्कल के डायमीटर को निकाल लें और उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें जो डिस्टेंस मिल जाएगी वो स्क्वायर की साइड के बराबर होगी ना। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं ना। तो क्वेश्चन में हमको सिर्फ रेडियस ही दिए, तो हम लिखते हैं गिवन डैट रेडियस ऑफ सर्कुलर डिज़ाइन रेडियस दी हमको, तो हम लिखते हैं रेडियस ऑफ ईच लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको बोला है कि सारे सर्कुलर डिज़ाइन की रेडियस सेम है। तो रेडियस ऑफ ईच सर्कुलर डिज़ाइन इक्वल टू कितनी दी है आपको, 7 सेंटीमीटर। ना ये अगर 7 सेंटीमीटर, सबसे पहले हमको जो एरिया फाइंड करना है वो स्क्वायर का फाइंड करना है, उसी में से हम सर्कल का एरिया को माइनस करेंगे। तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इसके सर्कल के डायमीटर को यहाँ पे इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो हमें स्क्वायर की साइड मिलेगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा सर्कल का डायमीटर। तो लिखते हैं डायमीटर ऑफ ईच सर्कल जो डायमीटर होता है सर्कल का वो होता है रेडियस का डबल। तो यहाँ पे रेडियस कितनी दी है 7, तो हो जाएगा 7 इंटू 2 मतलब 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर हमको मिल गया। और हमको यहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा कि हम जब डायमीटर में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें मिलेगी लेंथ है वो स्क्वायर की साइड के इक्वल होगी। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम डायग्राम डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ 3 सर्कल किसके इक्वल होगा, डायमीटर ऑफ 3 सर्कल 1 साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, डायग्राम से बोल रहा हूँ कि जो डायमीटर होता है सर्कल का, डायमीटर ऑफ 3 सर्कल ये इक्वल होगा 1 साइड ऑफ स्क्वायर हैंडकरचीफ। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डायमीटर दिख रहे हैं आपको, डायग्राम के थ्रू समझ में आ रहा है कि 3 डायग्राम को हम जब मिला रहे हैं 1, 2 और 3, जब हम 3 डायग्राम को मिला रहे हैं तब कहीं जाके हमें स्क्वायर की एक साइड यहाँ मिल रही है और स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है। तो अगर हमें एक साइड मिल गई तो हमें सारी साइड मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं कि डायमीटर ऑफ 3 सर्कल इक्वल टू 1 साइड ऑफ स्क्वायर हैंडकरचीफ।
तो लिखते हैं डायमीटर, तो अभी हमने फाइंड किया था, क्या निकला था 14 सेंटीमीटर, वो भी एक का था। यहाँ पे कितने हैं डायमीटर ऑफ 3 सर्कल, तो हम फाइंड करते हैं साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, लिख सकते हैं 3 इंटू डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, यहाँ पर हमें साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड हो जाएगी, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू डायमीटर ऑफ सर्कल। तो 3 इंटू डायमीटर अभी हमने फाइंड किया था सर्कल का, क्या था 14 सेंटीमीटर, 3 इंटू 14 मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 3 जा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे साइड की बात हो रही है तो सेंटीमीटर में आएगी, यहाँ स्क्वायर मत लगा देना गलती से ना। तो अब हमें यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर मिल गई है, तो हम यहाँ से एरिया इसका फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड, तो हो जाएगा 42 इंटू 42, उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, देन 4 2 जा 8, और फिर यहाँ पे 4 2 जा 8, 8 और 16 का 6, 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 17, ये हो गया 1764 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पे फाइंड हो गया है। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ सर्कल, तो हम क्या करते हैं एक सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देन तो इसको लिखते हैं हम एरिया ऑफ वन सर्कल, एरिया ऑफ वन सर्कल नाउ एरिया ऑफ वन सर्कुलर डिजाइन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है फार्मूला। तो पाई की वैल्यू हम 22 यहाँ 20/1 पुट की, आर रेडियस देखते हैं, सर्कुलर डिजाइन की रेडियस हमको बोला था 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये लिखिए हमने, तो यहाँ पे लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7, देन 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो गया, जो बच्चा मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 2 जा 14 का 4, 1 कैरी, 7 2 जा 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये जो एरिया मिला है हमें वन सर्कुलर डिज़ाइन के मिला है, और यहाँ पे सेम डिज़ाइन अगर देखें हम तो 9 डिज़ाइन है सर्कुलर में, तो हमें बताना पड़ेगा कि इनकी रेडियस सेम है तो इनका एरिया भी सेम होगा। तो ये लाइन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस सर्कुलर डिज़ाइन, इच सर्कुलर डिज़ाइन रेडियस आर सेम, सो अगर इनकी रेडियस सेम है तो इनका एरिया भी सेम होगा। सो हम बोल सकते हैं इट्स एरिया आर आल्सो सेम, इट्स एरिया आर आल्सो बी सेम। ठीक है, अगर उनकी रेडियस सेम है तो उनका एरिया भी सेम होगा। अगर आप ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो भी कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ 9, एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिज़ाइन इक्वल टू, हम बोल सकते हैं कि 9 इंटू एरिया ऑफ वन सर्कुलर डिज़ाइन, एरिया ऑफ वन सर्कल। ठीक है, हमने 1 का फाइंड किया था तो 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 का ईयर 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर, लिखते हैं 154, देन मल्टीप्लाई करते हैं 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 5 जा 45 और 3 48, तो 8 हो गया यहाँ पे, 4 कैरी, 9 1 जा 9 और 4 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नाउ अब हमें एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिज़ाइन भी मिल गया है और एरिया ऑफ स्क्वायर भी मिल गया है, तो हम यहाँ पे रिमेनिंग पोर्शन का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डायग्राम को देख के आपको मैंने बताया था कि क्या करना है, हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड करना था, उसमें से 9 सर्कुलर डिज़ाइन के एरिया को माइनस करना था। तो अब हम कर सकते हैं क्योंकि हमने स्क्वायर का एरिया भी फाइंड कर लिया है और 9 सर्कुलर डिज़ाइन का एरिया भी फाइंड कर लिया है। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल या सर्कुलर डिज़ाइन। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं हम। तो ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर, कितना निकाला था हमने, एरिया ऑफ स्क्वायर निकला था आपका यहाँ पे 1764 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1764 लिख देते हैं यहाँ पे, 1764 सेंटीमीटर का स्क्वायर, माइनस में एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिज़ाइन कितना निकला है 1386, 1386। नाउ माइनस कर देते हैं इन दोनों को, तो माइनस करने के बाद 14 में से 6 माइनस किया तो आया 8, देन 16 में से 9 माइनस किया तो आया 7, देन 7 में से 4 माइनस किया तो आया
3, देन 1 में से 1 माइनस किया तो 0, तो 378 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकला है वो निकला है 378 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे 11 वाले का आंसर है 378 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन फिगर 12.30 OACB is a quadrant of a circle with center O and a radius 3.5 centimeter. If OD equal to 2 centimeter, then find the area of the quadrant OACB and set it region. ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है आपको इस एक्सरसाइज का। आपको डायरेक्ट दिया हुआ है क्वाड्रेंट OACB। आप देखिए OAC और B एक क्वाड्रेंट दिया है। तो अगर एक सर्कल का क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं? जब हम कोई सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो फोर्थ वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, जिसमें एंगल आपको पता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एंगल हमें मिल गया, ये जो होगा 90 डिग्री होगा एंगल। देन वैसे क्वाड्रेंट का फार्मूला डायरेक्ट भी है। मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था इस एक्सरसाइज का तो वहाँ बताया था कि हम डायरेक्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करते थे तो πr²/4, क्योंकि सर्कल का फोर्थ वाला पार्ट है तो इसका यूज़ करते थे। तो यहाँ पे हमें एंगल की ज़रूरत ऐसे भी नहीं पड़ती है। देन और क्या दिया हुआ है आपको? OACB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। हमको रेडियस भी दे दी है इसकी, तो हमें रेडियस फाइंड करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, इसकी जो रेडियस दी है 3.5 सेंटीमीटर। देन और आगे क्या दिया? इफ़ OD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, O से लेकर D तक की डिस्टेंस दी है आपको 2 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB। अब क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है πr²/4 और आपको क्वाड्रेंट की रेडियस यहाँ पे दे रखी है, तो ये वाला तो फाइंड हो जाएगा इजीली, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देन शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है कि शेडेड रीजन ये ऊपर वाला है, इसमें एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो हम जो यहाँ पे क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे उसमें से ये जो नीचे ट्रायंगल दिए रखा है आपको, इस ट्रायंगल के एरिया को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा ताकि हम इस शेडेड रीजन का एरिया यहाँ पे फाइंड कर सकें। तो इसके लिए ये ट्रायंगल आपको जो दिया हुआ है इसमें आपको O से लेकर D तक की डिस्टेंस दी है और O से लेकर B तक की डिस्टेंस दी है। और जो एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है इसलिए क्योंकि क्वाड्रेंट है तो हमें पता है जो एंगल होगा 90 डिग्री का होगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है। तो इसका फार्मूला होता है एरिया का 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आपके पास बेस भी है और हाइट भी है, तो ईजिली इसका एरिया हमें फाइंड हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनस यहाँ पे कुछ फाइंड करने की ज़रूरत है ही नहीं, इसलिए मैं बोल रहा था कि सबसे सिंपल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ना तो बस डायरेक्ट पुट करते हैं फार्मूला में, जो दिया है सबसे पहले लिखते हैं हम उसको। ठीक है, नो सबसे पहले दिया हुआ है रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो लिखते हैं हम गिवन डैट रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट कितनी दी है आपको? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देन रेडियस आपको दी है तो हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम आपको क्वाड्रेंट का एरिया ही फाइंड करना है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB किसके इक्वल होगा? ये θ/360। वो तो फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं, अगर हम 90 थीटा यहाँ पे ले और उससे निकाले तो भी वही आंसर आएगा। देन मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ πr²/4, क्योंकि ये सर्कल का फोर्थ वाला पार्ट होता है क्वाड्रेंट। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ 22/7 आएगी, 22/7। देन आर की वैल्यू 3.5 दी है, 3.5 अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया, इंटू 3.5 अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया, और अपॉन में यहाँ पे क्या है 4। तो इस पूरे को अपॉन में मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, और 4 को अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, ये पॉइंट हटाया था यहाँ पे 10 हो गया, ये वाला पॉइंट हटाया था यहाँ पे भी 10 हो गया। ये 4/1 इधर ऊपर चले जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। सेट से लिख देता हूँ मैं इसको 22/7 इंटू 35 अपॉन में 10 इंटू 35/10। ये 4/1 इधर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1/4। जस्ट रेसिप्रोकल हो जाता है इसका। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं उसको। आप देख रहे हैं 7 से 35 कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, देन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 से 22 11 टाइम कैंसिल हो गया, और कैंसिल हो रहा है 35 से 10, इसको भी कैंसिल कर देते हैं। 5 से 7 टाइम 35, 5 से 2 टाइम 10। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, जो बचा हुआ देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या बचा है। यहाँ पे 11 इंटू 7 और अपॉन में बचा है 2 इंटू 4।
मल्टीप्लाई कर देते हैं इनका, 11 इंटू 7 हो गया 77 और 2 इंटू 4 हो गया 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि हमने जो फाइंड किया ये क्वाड्रेंट का एरिया है ना। तो फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया, क्वाड्रेंट OACB का जो एरिया निकला है वो आया है 77/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेकंड आपको फाइंड करना है शेडेड रीजन, तो उसके लिए हमें पहले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा और उसको क्वाड्रेंट के एरिया में से माइनस करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं सेकंड को शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। इन ट्रायंगल OBD, तो पहले हम बताते हैं कि जो ट्रायंगल आपको दिया है OBD ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि क्वाड्रेंट है तो एंगल 90 का होगा। ठीक है, तो हम इसको बताते हैं सेकंड वाले को, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ट्रायंगल BOD या OBD भी लिख सकते हैं। ट्रायंगल BOD इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, OBD का राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम उसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एरिया निकालने का 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या होगा यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, बेस डायग्राम में देखते हैं बेस क्या होगा। तो बेस से नीचे वाला दिख रहा है आपको, 20 से लेके O तक क्या दिया है 3.5, बेस BO इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर और हाइट यहाँ पे आपको दिए ट्रायंगल में देखते हैं O से लेके D तक की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, OD इक्वल टू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, OD इक्वल टू हो गया 2 सेंटीमीटर ना। अब हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। पुट कर देते हैं वैल्यू जो हमने यहाँ पे फाइंड की थी, 1/2 इंटू बेस की वैल्यू 3.5 इंटू हाइट की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 10, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, मैं ही कर देता हूँ 2 से, ये 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 10 2 5 से कैंसिल हो, 5 7 35, 5 2 10, तो आंसर आया आपका 7/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि जो भी क्या है एरिया है ट्रायंगल का, इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा ना। अब हमें यहाँ पे शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल था ये BOD ना। तो वैल्यू पुट करते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमने क्या निकाला था यहाँ पे 77/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो लिख देते हैं 77/8 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD हमने निकाला 7/2। ठीक है, LCM होगा तो LCM आएगा यहाँ पे 8। ठीक है, 8 की 12 में 8 1 टाइम में आता है, तो 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 77 ही आएगा। 2 की 12 में 8 आता है 4 टाइम, 4 का 7 में मल्टीप्लाई किया, 7 4 जा 28। देन माइनस कर देते 77 में से 28 को, तो 17 में से 8 माइनस किया तो आया 9, देन 7 में से 3 माइनस किया तो आया 4, ये हो गया 49/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर ना। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें मिल गया, कितना निकला 49/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर हम, तो इसको डिवाइड भी कर देंगे आगे। ठीक है, आपको जो पहला एरिया दिया था 77/8 आया, और जो सेकंड आपको दिया था 49/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, दोनों आंसर करेक्ट है हमारे। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन फिगर 12.31 अ स्क्वायर OABC इन इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रेंट OPBQ, मतलब आपको जो स्क्वायर दिया है OABC इज इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रेंट, जो स्क्वायर है OABC ये एक क्वाड्रेंट के अंदर बना हुआ है, इसका मतलब ये है। ठीक है, इसका इंस्क्राइब का मतलब ये है कि इसके अंतर्गत जो स्क्वायर OABC है, ये जो आपको बीच में दिख रहा है OABC स्क्वायर पूरा, ये क्वाड्रेंट OQB और P इसके अंदर बना हुआ है। इफ़ OA इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, O से लेके A तक डिस्टेंस आपको दिया 20 सेंटीमीटर, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो आपको शेडेड रीजन का एरिया यहाँ पे फाइंड करना है, ये वाला। ये भी सिंपल क्वेश्चन ही है, आपको दिख रहा है, आप डायग्राम को देख के ही समझ सकते हैं कि हमको क्या करना है, क्वाड्रेंट के एरिया में से इस स्क्वायर के एरिया को माइनस करना है।
और यहाँ पे आपको पता है क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये 90 डिग्री, और दूसरा रीज़न ये भी है कि जो स्क्वायर के आपको बोला हुआ है क्वेश्चन में कि ओ ए बी और सी एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो गया कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा और ये भी 90 का होगा। देन अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है कि यहाँ पर हमें सबसे पहले ये फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर को। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला क्या होता है, पायर स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ पे रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी हमें, बस हमें यहाँ पे रेडियस तो दी नहीं है क्वाड्रेंट की, ठीक है। और उसके बाद हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर की साइड दी है तो उसका फार्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो स्क्वायर का एरिया तो हमें यहाँ पे फाइंड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करने के लिए हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी रेडियस की ना। तो हमें सबसे पहले इसकी रेडियस फाइंड करना पड़ेगी। इसके लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल का यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप देख रहे हैं हमको ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस पता है और ये स्क्वायर की साइड है, इसका मतलब हमें चारों यहाँ पे साइड स्क्वायर की पता है क्योंकि चारों साइडें इक्वल होती है। अगर 20 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 20, ये भी 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर। अगर हम बी से ओ को ज्वाइन कर दें तो ये सर्कल की रेडियस बन जाएगी, ठीक है। अगर हमने बी से ओ को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया ये तो सर्कल की रेडियस बन जाएगी, मतलब क्वाड्रेंट की रेडियस का ही वर्क करेगी। देन हमारे पास अगर देखा जाए तो ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है जिसमें हमारे पास बेस भी है और परपेंडिकुलर भी है। तो इससे हम हाइपोटेनस को फाइंड कर लेंगे और जो यहाँ पे हाइपोटेनस साइड होगी ओ बी वो इस सेक्टर के लिए रेडियस का वर्क करेगी, जिससे हम इस सेक्टर का एरिया भी फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, उसके लिए हमें इसकी रेडियस फाइंड करना पड़ेगी। तो लिखते हैं हम गिवन में कि जो साइड दी है हमें स्क्वायर की ओ ए और ओ बी ये स्क्वायर की साइड है। तो लिखते हैं साइड ऑफ स्क्वायर ओ ए इक्वल टू ए बी, ठीक है। इस तो हम चारों साइड ले सकते हैं, लेकिन हमको जरूरत सिर्फ नीचे ओ ए और ए बी की है, हम ऊपर का ट्रायंगल अभी यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे इक्वल में बी सी और ओ सी भी लिख सकते हैं। तो साइड ऑफ स्क्वायर ओ ए और ए बी मैंने लिए इक्वल टू कितनी हो गई है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, इसकी रेडियस फाइंड करना है क्वाड्रेंट की, तभी हम इसका एरिया फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे रेडियस क्या है ओ और बी, ठीक है। तो हमको बताना पड़ेगा रेडियस हो गई यहाँ पे रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट क्या है ओ बी, ठीक है। इसको मैं आर नाम देता हूँ, आर इक्वल टू ओ से लेके बी तक डिस्टेंस। अब ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस हमको यहाँ पे नहीं पता है, तो हम पहले ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो ट्रायंगल ओ ए बी आप जो देख रहे हैं ट्रायंगल ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बन रहा था इसलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनस कौन सी साइड दिख रही ओ से लेके बी तक की जो लॉन्गेस्ट साइड है आपकी ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब ओ ए का स्क्वायर प्लस ए से लेके बी तक की डिस्टेंस ए बी का स्क्वायर, ठीक है ना। इससे हमें ओ और बी की डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी। देखते हैं हम ओ बी का स्क्वायर कितना है जो कि हमें फाइंड करना है हाइपोटेनस से साइड इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर, ओ ए आपको दिया है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस ए से बी तक की डिस्टेंस भी 20 दी है, तो यहाँ भी होगा 20 का स्क्वायर। देन ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस ए बी क्या हो जाएगा 400, दोनों को प्लस कर देते हैं तो हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू 4 और 4 8, ये हो गया 800। देन स्क्वायर हटाएंगे ओ बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 800, ठीक है। देन अब 800 का अंडर रूट हटाएंगे तो क्या आएगा, तो इसको इस टाइप से कर सकते हैं आप। 800 का एलसीएम लेंगे, 2 से किया 400, देन 2 से फिर किया 200, 2 से किया यहाँ पे आया 100, देन 2 से किया तो आया 50, देन 2 से किया तो आया 25, देन लास्ट टाइम हमने यहाँ पे 5 से किया 5 टाइम और 5 से 1 टाइम। पेयर बनाते हैं इनके हम, ठीक है, पेयर बनाते हैं। ये एक बन गया पेयर, ये 2, यहाँ पे 2 का पेयर नहीं बन रहा है तो 2 ऐसे रह जाएगा 2 2 इंटू 5। तो हम बोल सकते हैं ओ बी इक्वल टू
2 × 2 × 5, ये तो तीनों के पेयर बन के तीनों बाहर हो गए और अंदर जो बचा वो बचा सिर्फ एक 2। तो ओ बी इक्वल टू हो गया आपका 2 × 2 = 4 और 4 × 5 = 20, 20√2। ये आपकी जो ओ बी की लेंथ आ गई है 20√2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 20√2। और यही जो है इसकी रेडियस भी हमने यहाँ पे लिखा था ओ बी किसके इक्वल आर के, तो हम बोल सकते हैं जो रेडियस है, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट आर इक्वल टू आ गई 20√2। तो यहाँ लिख सकते हैं आर इक्वल टू जो आ गई है 20√2। अब हम क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर सकते हैं और उसमें से आसानी से हम इस स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करते हैं इसमें ना। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एरिया ऑफ शेडेड रीजन ही फाइंड करते हैं। लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। आप ऊपर देखें डायग्राम में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ 5r² / 4, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला साइड इंटू साइड ना। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू क्वेश्चन में आपको बोला है कि 3.14 पुट करना है, ठीक है। तो देखा जाए तो हम आपको यूज़ y = 3.14, तो हम इसी का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। वैसे आप 22.7 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में अलग से दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे 3.14 ही पुट कर रहा हूँ। 3.14 इंटू रेडियस आपको यहाँ पे 20√2 दी है, 20√2 दो बार लिख देता हूँ क्योंकि स्क्वायर है 20√2 और पॉन में यहाँ पे क्या हो गया 4 माइनस यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर है साइड इंटू साइड। देन साइड आपको दी थी 20, स्क्वायर की साइड जो आपको दी थी 20 दी है, ये रही साइड ऑफ स्क्वायर ओ है ए बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो हम पुट करते हैं हम 20, जो जाएगा 20 × 20 ना। यहाँ पे पॉइंट हटाया अपन में क्या गए तो 0। देन ये हो जाएगा 314 इंटू 20 का मल्टीप्लाई 20 से किया तो क्या हो गया 400। देन √2 का मल्टीप्लाई √2 से हुआ तो √2 हट गया, जब बचा 2 और पॉइंट में हो गया यहाँ पे 400। माइनस में 20 × 20 हो गया 400, तो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं उसको हम, ठीक है। तो 400 से 400 डायरेक्ट कैंसिल हो गया। 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 314 में, 4 × 2 = 8, 2 × 1 = 2, देन 2 × 3 = 6, माइनस यहाँ हो गया 400, इसको माइनस कर देते हैं। तो 8 ऐसा का ऐसा, 2 भी ऐसा का ऐसा, 6 में से 4 माइनस किया तो बचा 228 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ना आंसर चेक कर लेते हैं इसका हम, या 228 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।